आपने सवाल सुन लिया भाई कि मुस्तकिल नजर और हसद से कैसे बचा जाए। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अल्लाह पर तवक्कल करने वाला कायनात में कोई नहीं है। जब आप बिस्तर पे जाते हैं ना, रोजाना का मामूल है, बिस्तर पे जाते हैं तो 3 बार इखलास फलक नास पढ़ते हैं। 3 बार ऐसा अमल करते हैं, इखलास फलक पढ़ी, नास पढ़ा, तो ऐसे किया मल के सारे जिस्म पे, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। ये आप अपने आप को दम करते, फिर आप बिस्तर के ऊपर जाने से पहले बिस्तर को झाड़ते। आप फरमाते हैं कि तुम नहीं जानते वहां कौन होता है। अब मैं कहता हूं अगर अल्लाह के नबी फरमा देते ना कि वहां जिन होते हैं तो फिर हम बिस्तर ही छोड़ देते। ये हिकमत है कि तुम नहीं जानते वहां कौन होता है। उसको झाड़ो, फिर उस पर बैठो, बैठ के पढ़ो, ठीक है। इससे कई बीमारियां दूर हो जाएंगी। फिर सुबह फजर के वक्त, फजर की नमाज के बाद दुआएं जो हैं, उसके बाद आप इखलास फलक नास कितनी बार पढ़ते हैं? 3 बार। मगरिब के वक्त कितनी बार पढ़ते हैं? आम नमाजों में कितनी बार पढ़ते हैं? 1-1 बार। ये अमल करने से ना नजर लगती है ना जादू होता है। मुस्तकिल नमाजें 5 पढ़नी, नमाज के बगैर इसको पढ़ोगे तो नजर दा अब्बा भी लगेगा। निशानियां उसकी बहुत है भाई, निशानियां उसकी बहुत है। अब आपको अल्लाह ना करे अगर नजर लगी है तो ऐसा महसूस होएगा कि ये जादूशुदा बैठा हुआ है जी। आपने डिग्री नहीं लेनी मरीज से, आपने जब फलक नास पढ़नी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तो जब लोगों को कहते हैं ना फलक नास पढ़ो तो शैतान कहता है ये ध्यान दिए जी कुछ और दसो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ तो इन्हीं 2 सूरतों की वजह से टूटा। 11 आयतें हैं, दोनों सूरतों की 11 आयतें हैं। और आपकी दाढ़ी पे बालों पर कितनी गिरें लगी थी? 11। इससे साबित हुआ कि जादू का तोड़ उसी अदाद के साथ होता है। तो फिर आपको जिब्राइल ने आकर दम पड़ा पानी में, ये दुआ पढ़ के छींटे मारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मुस्लिम की हदीस है ये, बिस्मिल्लाह अर्कीका मिन कुल्लि शैइन युज़ीका व मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औनी हासिदिन अल्लाहु यशफिका बिस्मिल्लाह अर्कीका। ये जिब्राइल ने दम किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जादू हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने तौरात, अंजील, कुरान में इससे बढ़कर कोई सूरत नहीं पाई है इन 2 सूरतों से। और शैतान इसकी तरफ आने ही नहीं देता। वो कहता नहीं जी कोई लम्मा जा वजीफा दसो, ये तो मैं पढ़ना, ये तो मैंने आंदी है। जरा करो ना, सुबह शाम 3-3 बार पढ़ो इसको, मगरिब और फजर में, और अपना आम जो 3 नमाजों में, इशा में, असर और मगरिब में, असर और जोहर में 1-1 बार पढ़ो। आयतुल कुर्सी पढ़ो, 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ो। हम तो क्या करते हैं, जब मैंने ये बात शुरू करने से पहले, इस नशिस्त से पहले जो मैंने बताई कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक वो अपनी जगह का बैठ के जिक्र करता रहता है तो उस पर फरिश्ते आसमान तक रहमत की दुआ अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू पढ़ते रहते हैं। ठीक है। अब हमें सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? इधर सलाम फेरा, जूतों में जाके 2 घंटे खड़ा रहेगा, यहां नहीं उसने बैठना, यहां अपनी जगह छोड़ देगा, यह भी नहीं देखेगा कि पीछे नवाजी डिस्टर्ब होता है। जब तक वो अपनी जगह पर बैठे रहे और अल्लाह का जिक्र करते रहे। मेरे पास एक दफा एक अखबारी नुमाइंदा आया, मुझे दोस्त था मेरा, बल्कि शागिर्दों में से है, तो मुझे कहने लगा सल्फी साहब आप ना काफी देर अज़कार करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, मस्जिद खाली हो जाती है तो क्या पढ़ते हैं? मैंने बोला मैं तो फरिश्तों से दुआएं करवाता हूं। इसकी दलील यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब नमाज के बाद बंदा अल्लाह का जिक्र करता रहता है तो फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ मांगते रहते हैं। मैं फरिश्तों को दुआ करवाना है। तो चंद मिनट अगर आप बैठ के नमाज की जगह पर चंद मिनट, आप स्टॉप वॉच लगा लें, ज्यादा से ज्यादा 4 या 3 मिनट लगेंगे आपको। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के, इखलास फलक नास पढ़ के, आपको इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। पढ़ के अपने आप को दम करे, ना हसद, ना जादू, ना कुछ और। ये है।